वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि लेक्चर थर्ड में 3 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था परमुटेशंस और एक एग्जांपल उसकी देखी थी। बाकी भी हमारे पास जो परमुटेशन विद रिप्लेसमेंट, प्लेसमेंट, ऑर्डर मैटर या उसकी परमुटेशन विद रिपीटिशन है, वो भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये हमारा लेक्चर 4 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन विद एग्जांपल। ठीक है जी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप और सिलेक्शन, ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप और सिलेक्शन which can be made by selecting made by things थिंग्स नहीं है, ये टेकिंग है। ठीक है जी। मेड बाय टेकिंग सम और ऑल number of objects irrespective their order is called combination। अच्छा, जैसा कि हमने परमुटेशन में डेफिनेशन में बाकी सेम थी डेफिनेशन, हमने बात की थी कि ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शन विच कैन वी मेड बाय उसका था जी कि अरेंजमेंट्स। ठीक है, इधर टेकिंग है, यानी कि हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। कम्बिनेशन में बेसिकली सिलेक्शन होती है और परमुटेशन में अरेंजमेंट्स होती हैं। ठीक है जी। यानी कि परमुटेशन में हम डेटा को अरेंज करते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स में, यानी कि परमुटेशन में अगर हमारे पास ए बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो बी ए इस तरह हम अरेंजमेंट्स करते हैं उनकी। और कम्बिनेशन में हमारे पास ये होता है कि जो हमें दिए गया होता है डाटा या ग्रुप्स दिया गया होगा डाटा का, उसमें से हमने सेलेक्ट करने होंगे या तो सारे या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी, डिनोटेड एज कैपिटल सी से। एंड फार्मूला है इसका जी, फार्मूला है एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल। परमुटेशंस में और कम्बिनेशन में सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है जी, सिलेक्शन का। ठीक है, ये हमारे पास जैसा कि परमुटेशन में हमने बात की थी, ये टोटल नंबर ऑफ़ गिवन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो हमें डाटा दिया गया है उनकी तादाद जो होती है, ये टोटल अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और आर जो होता है जो हमारी उनमें से सिलेक्शन होती है, चाहे सारे ऑब्जेक्ट्स हम सेलेक्ट करें या फिर 5 में से 2 करें या 3 करें, इस तरह सिलेक्शन। तो कम्बिनेशन का ये फार्मूला है आपके पास जी। और परमुटेशन की हमने बात कर ली थी। अभी ये उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन इसकी समझ आ गई होगी कि जो हमारे पास गिवन डेटा या ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें से हमने सिलेक्शन करनी है चीज़ों की, यानी कि सेलेक्ट करने हैं, चूज़ करने हैं। ठीक है, अरेंज नहीं करने, चूज़ करने हैं, आगे फिर उन पे बात करेंगे। लेकिन इसमें कम्बिनेशन में और परमुटेशन में जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पे इर्रेस्पेक्टिव देयर ऑर्डर्स का मतलब है यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करते। अगर आपका डाटा है जी ए बी बी ए, ये आप लिखते हैं तो ये आपका एक टोटल कम्बिनेशन कहलाएगा। लेकिन अगर इस तरह ये चीज़ आप परमुटेशन में लिखते हैं तो ये आपकी दो अलग अलग परमुटेशन कहलाती हैं। ये उसमें ऑर्डर मैटर करता है और यहाँ पे कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अभी इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं जी। एक सिंपल सी एग्जांपल हम करते हैं, इसको आप कह लें एग्जांपल 0। ठीक है, बाकी हम इसकी फर्दर बाद में करेंगे। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे परमुटेशन की हमने देखी थी। एक हमारे पास सेट है एस ए बी सी डी, इन डाटा पे वो मुश्तमिल है। कहता है कि टेकिंग 3 ऑब्जेक्ट्स टू द गिवन ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। ठीक है जी। मतलब कि ये हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डाटा है हमारा, इसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स आपने एट अ टाइम चूज़ करने हैं। तो सॉल्व करते हैं जी। टोटल देखें हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं,
4, n हमारा हो जाएगा 4 एंड सिलेक्शन हमारी होनी चाहिए जी, ये हमारी सिलेक्शन है, ये कितनी वगैरह कि 3 आपने करनी है, तो आर हमारा 3 हो जाएगा। कम्बिनेशन का आप फार्मूला लगाएं, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपका फार्मूला है जी। एन आपकी क्या है जी, 4 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्शन ऑफ और सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जी 3 फैक्टोरियल आर है ना, और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये ऊपर 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 कर लें फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल लिखें। इसी तरह ये 1 फैक्टोरियल बन जाएगा, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, ये 3 ख़त्म, और 4 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। ये आपके पास 4 वेज हैं, आप इनमें से 4 वेज हैं आपके पास 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के इन 4 में से, ठीक है जी। 4 वेज से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। से आप किस तरह सेलेक्ट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास ये डेटा है हमारा जी, अगर आप ये सॉरी डी है डी, अगर आप देखें एक वे आपके पास ये है कि ये 3 सेलेक्ट कर लें, दूसरा वे आपके पास क्या है जी, ये 3 सेलेक्ट कर लें, तीसरा वे आपके पास इनको आगे पीछे करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह, ठीक है जी। मतलब आप ये 3 सेलेक्ट कर लें, ठीक है, या आप फिर ये इसी तरह आप ये हमारे पास देखें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ए बी सी डी, आप पहले ये 3 सेलेक्ट कर सकते हैं जी 4 में से, दूसरा आपके पास है जी ए बी सी डी, आप ये 3 सेलेक्ट कर सकते हैं जी, तीसरा है जी आपके पास ए बी सी डी, आप ये 3 सेलेक्ट कर सकते हैं जी, चौथा है जी आपके पास ए बी सी डी, आप ये 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आपने 4 वेज हैं आपके पास इन 4 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के। और अगर यही क्वेश्चन हमने परमुटेशन में भी देखा था, अगर परमुटेशन में हम करते तो ये 3 फैक्टोरियल नहीं आता, सिर्फ इसमें आर वाला, और इस आर के साथ हमारा फैक्टोरियल लग जाता, यानी कि हमारे पास इतने वेज बन जाते आर फैक्टोरियल वेज, वी हैव टू अरेंज, ठीक है। परमुटेशन में हम अरेंजमेंट करते हैं, वी हैव टू अरेंज दीज ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट ऑर्डर्स, उसमें ऑर्डर मैटर करता है जी, ठीक है। परमुटेशन में हम डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी आप लिखते, ये ए बी ए सी बी लिखते, तो ये आपकी एक डिफरेंट परमुटेशन बनती और ये डिफरेंट, लेकिन कम्बिनेशन में ये सारा एक ही कम्बिनेशन होता है, ये दोनों एक ही कम्बिनेशन कहलाएंगे। ये बेसिकली डिफरेंट होता है परमुटेशन और कम्बिनेशन में। दो डिफरेंस आपने याद रखने हैं कि परमुटेशन में हम चीज़ों की अरेंजमेंट करते हैं, जबकि कम्बिनेशन में हम सिलेक्शन करते हैं, और परमुटेशन में हम चीज़ों को ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं हो सकते, अलग अलग परमुटेशन कहलाती हैं, जबकि कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप जितने इन चीज़ों की अरेंजमेंट या सिलेक्शन करेंगे वो आपका एक ही कम्बिनेशन कहलाती है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली परमुटेशन और कम्बिनेशन में फ़र्क था। एक हम कम्बिनेशन की और एग्जांपल देखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए आपकी। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वेज कैन वी मेड कमेटी फ्रॉम ऑफ 1 मैन एंड 3 वोमेन। क्वेश्चन है जी हमारा कि एक हमने कमेटी बनानी है जो कि टोटल 4 मेंबर्स पे मुश्तमिल हो, जिसमें एक मैन हो और 3 वोमेन हो, ठीक है। ये हमारे कमेटी की रिक्वायरमेंट है, और गिवन हमें क्या है कि 3 मेंस गिवन है एंड 4 वोमेन गिवन है। अब 4 वोमेन में से हमने 3 सेलेक्ट करनी है और 3 मैन में से एक मैन सेलेक्ट करना है, ताकि हमारा 4 का कम्बिनेशन बन के एक कमेटी बने, ठीक है जी। अब देखें N1 है हमारे पास, N1 इसको कहते हैं मेंस की तादाद, टोटल हमारे पास कितनी है जी 3, और इसमें से हमने सेलेक्ट कितनी करनी है, मैन की तादाद 1, तो R1 आप कहते हैं इसको 1, एंड यहाँ पे आप अलहदा से लिख लें N2 इक्वल टू 4, ये टोटल वो मैन की तादाद है जो हमें गिवन है, और हमारी कमेटी की रिक्वायरमेंट क्या है कि 3 वो मैंस होनी चाहिए, तो R2 हमारा हो जाएगा जी 3। इनका अलग अलग से कम्बिनेशन बनाएं, ठीक है। अब इसका कम्बिनेशन में फार्मूला अप्लाई करें, N1CR1, ये क्या बन जाएगा 3C1, ठीक है, और इसका बनाया तो 4C3 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ये एट अ टाइम करनी है, ठीक है, सिलेक्शन, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 3 आएगा,
एंड ये 4 आएगा। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि आप कितने तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकते हैं 3 वोमेंस और 1 मेंस को। ठीक है जी, गिवन डेटा में से। तो आपने क्या करना है कि 3C1 मल्टीप्लाई 4C3 करना है, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा और इसका आपके पास 4 आ जाएगा। आगे फार्मूला अप्लाई करके, मैं नहीं कर रहा, आपने ख़ुद कर लेना है। तो ये आपके पास 12 वेज आ जाएंगे सिलेक्शन के। 12 वे से आप 3 वोमेंस एंड 1 मैन सेलेक्ट करके आप एक 4 मेंबर पे मुश्तमिल कमेटी बना सकते हैं। ये हमारा कम्बिनेशन का दूसरी एग्जांपल भी सॉल्व हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको पिछले लेक्चर में परमुटेशंस, काउंटिंग प्रिंसिपल और इस लेक्चर में कम्बिनेशन की समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है इन तीनों लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको देखूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।